अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर के इलेक्ट्रिक के हवाले से सोशल अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। के इलेक्ट्रिक ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में ये दावा किया है कि 2030 तक कराची से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अब ये क्लेम कुछ नया नहीं है, ये पहले भी किया जाता रहा है। 2024 में 23 में के इलेक्ट्रिक ये कह चुका है कि 2029 से लेकर 2030 तक कराची से बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री कर देंगे कराची को। यानी अभी इस वक्त 70% लोड शेडिंग फ्री एरिया है, जबकि 30% लोड शेडिंग की जाती है। और वो भी वफाकी हुकूमत के क्लेम के मुताबिक बिजली की पैदावार में मसला नहीं है, जो चोरियां हो रही होती हैं, जो कुंडे डाले जाते हैं, उनकी वजह से बिजली की कमी होती है और वो लोड शेडिंग की जाती है। तो अब ये कराची के लिए के इलेक्ट्रिक का दावा, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो दावा कर रही है, क्या इसमें कुछ असर होगा? क्या अब भी कराची के अंदर 70% फीडर्स जो हैं वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है? उनके डिस्ट्रीब्यूशन हेड ने आज कौमी असम्बली में बताया। अमीनुल हक और दीगर जो अरकान मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनेगी, हम बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि ये कैसे दावा कर सकते हैं, जबकि इनकी मैनेजमेंट जो है अब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो लोग नहीं बैठ सकते जिनके शेयर्स इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हैं। यानी इस कंपनी में जिसके शेयर्स हैं वो है इमरान चिश्ती, पाक एशिया ग्रुप के, अगर आसान लफ्ज़ों में बताएं तो डाइवो बस सर्विस जिस ग्रुप की पाकिस्तान में चल रही है, उसके के इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। इमरान चिश्ती कराची और लाहौर दोनों जगह बिज़नेस करते हैं और लाहौर की उनकी पैदाइश है, कराची ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए हैं, एक बड़ा ग्रुप चलाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैनों में से एक बिजनेस मैन है इमरान चिश्ती। उन्होंने 2023 में के इलेक्ट्रिक के ज़्यादा शेयर्स लिए, लेकिन केमैन आइलैंड के अंदर जो उनके कुछ लीगल मामलात हैं जो कतरी और सऊदी कंपनीज़ के साथ चल रहे हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में इमरान चिश्ती जो प्राइवेट ग्रुप है उसके भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं पाकिस्तान की, और कुछ सऊदी कंपनी और कतर की कंपनी दो हैं जिनके शेयर्स मौजूद हैं। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है कि इमरान चिश्ती को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उसकी मीटिंग में भी नहीं आने दिया जाता, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि उनके ऊपर लीगल केस चल रहा है, जहां पर के इलेक्ट्रिक का मुआहदा हुआ था सारा, जिस तरह इमरान चिश्ती ने वो सारा एक्वायर किए थे उनके एसेट्स, और के इलेक्ट्रिक की जो है शेयर स्टेक होल्डर्स स्टेक बने थे, शेयर लिए थे, वो सारा के मैन के अंदर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग चली। वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसके ऊपर अलग से पूरा एक्सप्लेनर बनेगा और के इलेक्ट्रिक के शेयर्स का स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी शॉर्ट में लोगों की आसानी के लिए बताते चलें कि इमरान चिश्ती जून 2024 में कह चुके हैं कि के इलेक्ट्रिक को हुकूमत, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट यतीम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उसकी वजह मैं नहीं जानता और मेरा काम भी नहीं है उसकी वजह जाना, क्योंकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक के शेयर लेने के बाद के इलेक्ट्रिक को नई बुलंदियों पर पहुँचाया जाए, उससे प्रॉफिट लिया जाए और लोगों को आसानी दी जाए। मेरा ये स्टांस था, ये कहना था इमरान चिश्ती का। तो आज के इलेक्ट्रिक का ये दावा कि 2030 तक लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी, वो किस बुनियाद पर किया जा रहा है कि जबकि कुछ दिन पहले की खबर है कि अभी तक भी मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल जिसके ज़्यादा शेयर्स हैं वो पार्टी नहीं ले सकी है। वफाकी हुकूमत क्यों कतरी कंपनीज और सऊदी कंपनीज़ को ज़्यादा जो है वो मौक़े दे रही हैं और उनकी बैक कर रही है, शायद उसकी वजह होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरे जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो कतरी और सऊदी कंपनीज़ और हुकूमत देखा करती हैं, तो इस वजह से शायद उनको एज दिया जा रहा हो। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या के इलेक्ट्रिक वाकई 2030 तक लोड शेडिंग ख़त्म कर सकती है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत में जो लोड शेडिंग छोटे इलाकों में जारी है उसको ख़त्म कर सकती है या नहीं?